नमस्कार दोस्तों, आज बड़ा ही खास दिन है। काफ़ी लंबी प्रतीक्षा आज समाप्त हुई है। इस दिन का मुझे भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। सन 2006 में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन यानी यूपीपीसीएल के महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त और अब वरिष्ठ साहित्यकार श्री महेश चंद्र सकलानी दिनेश जी के काव्य संग्रह माँ, मैं और माया का आज लोकार्पण है और उसमें मुझे सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बड़े गर्व की बात है। हिंदी भाषा पे गर्व होना चाहिए, अपनी मातृभाषा कोई भी हो उस पर गर्व करना चाहिए। श्री सकलानी जी की ये चौथी पुस्तक है। इससे पूर्व उनकी 3 पुस्तकें, उनके 3 काव्य संग्रह काफ़ी चर्चित हुए थे और लोगों ने बहुत पसंद किए थे, जिनका नाम है मर्म यात्रा, खोया हुआ आदमी और आर पार। तो ये जो काव्य संग्रह है माँ, मैं और माया, इसका लोकार्पण हो रहा है हिंदी भाषा प्रतिष्ठापन परिषद के वार्षिक अधिवेशन के दिन। इससे अच्छा और दिन क्या हो सकता है। ये कार्यक्रम लखनऊ शहर में हो रहा है। ए ब्लॉक कन्वेंशन सेंटर इंदिरा नगर के निकट सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, वहाँ के सभागार में हो रहा है, यानी कि ऑडिटोरियम में। तो अब सीधे बिना किसी विलंब के चलते हैं और कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और उसका आनंद लेते हैं। चलिए फिर अब आगे मिलेंगे। आज का जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है वो हो रहा है माँ, मैं और माया। ये पुस्तक का आज लोकार्पण कहिए, विमोचन कहिए, आज होगा और हमें ये हर्ष है कि इस अवसर पर मंचासीन विद्वानों के कर कमलों द्वारा उसका विमोचन होगा। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और उसके लिए मैं श्री महेश चंद्र सकलानी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हिंदी के क्षेत्र में इस गंगोत्री के में डुबकी लगाने के लिए उनका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबका भी एक बार पुनः हृदय से स्वागत है। हमारे आगंतुक विद्वानों का, हमारे मंचासीन महानुभाव का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में जिन 4 विद्वानों का चयन किया गया है सम्मान दिए जाने के लिए, हम उनका आज सम्मान करेंगे। पहले मैं उन नामों से आपको परिचित करा दूं। श्री नरेंद्र भूषण जी, प्रोफेसर मुकुंद शर्मा, श्री गोविंद पंत राजू तथा राम बहादुर अधीर पिंपरी जी, चारों विद्वान हमारे मंच आज यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं मंच पर उपस्थित अपने अतिथियों से अनुरोध करूँगा, प्रोफेसर चंद्रशेखर मिश्र जी से और अनिल मिश्र जी से, महोदय से, कि वे इन विद्वानों का स्वागत करें। मैं संक्षेप में एक एक करके परिचय उनके बताऊंगा और उसके बाद हम उनको सम्मानित करेंगे। श्री नरेंद्र भूषण जी PCS यानी प्रांतीय जो हमारी प्रशासनिक सेवा है उसमें थे और आप वित्त निदेशक के रूप में आपने अवकाश प्राप्त किया। आपकी अभिरुचि गजल में, गीत में, छंद में और अनेक विधाओं में है। आपकी कई तरह की व्यस्तताएं रहीं। आप 3 संस्थाओं के संस्थापक के संरक्षक रहे। सुंदरम साहित्य संस्थान लखनऊ। अक्षर भाई से भी अनुरोध है कि वे कृपया इस सम्मान समारोह में सम्मिलित हों। काफी सारे आपने टेलीविजन पर देखा होगा, रेडियो पर सुना होगा। श्री गोविंद पंत राजू जी, आप एक विज्ञान के विद्यार्थी रहे स्नातक तक। उसके बाद आपने इतिहास में MA किया, मास कम्युनिकेशन में भी डिग्री प्राप्त की और अंत में इन्होंने PhD भी की। आप पत्रकार और फोटो पत्रकारिता के अनुभवी नाम हैं और इसके अतिरिक्त समाचारों और घटनाओं के विश्लेषक के रूप में भी जाने जाते हैं। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और MIT विश्वविद्यालय जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं में पत्रकारिता और जनसंचार का भी शिक्षण किया है। विजिटिंग फैकल्टी में रहे हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग में आपने वरिष्ठ शैक्षणिक सलाहकार के रूप में भी काम किया है और बहुत सारी दूसरी संस्थाओं में जैसे उपाम में आप अतिथि व्याख्याता रहे हैं। आप ब्यूरो चीफ रहे हैं। आपने 80 स्टिंगर्स और 5 रिपोर्टर्स की एक का दल भी तैयार किया था और बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को आपने कवर किया है। आपका संवाददाता के रूप में भी अनुभव है, संपादक के रूप में भी अनुभव है पहाड़ पत्रिका के, और एक और उनकी विशेषता है कि पर्वतारोहण की, और उससे भी रोचक एक विशेषता है कि अंटार्कटिका अभियान में शामिल होने वाले संभवतः है लौटे
कि न केवल उसमें इन्होंने भाग लिया, उसके बाद इन्होंने उस पर रिपोर्ट्स जो थी वो टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स जो उन्होंने प्रकाशित की। हम राजू जी को उनके इस सम्मान के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करेंगे कि उनकी सृजनशीलता की यह यात्रा निरंतर चलती रहेगी। आज के इस कार्यक्रम का एक और अंश है और वो है श्री महेश चंद्र सकलानी दिनेश द्वारा लिखी गई पुस्तक माँ, मैं और माया का विमोचन। महेश चंद्र सकलानी जी सुपरिचित लेखक हैं, कवि हैं, आपकी अनेक पुस्तकें पहले भी प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी इस पुस्तक की समीक्षा श्री धुरेंद्र स्वरूप विसारिया ने और डॉक्टर करुणा पांडे ने की है। मैं अनुरोध करूंगा कि श्री धुरेंद्र स्वरूप विसारिया जी उनकी पुस्तक की समीक्षा प्रस्तुत करें और उसके बाद डॉक्टर करुणा पांडे जी द्वारा लिखी गई समीक्षा को डॉक्टर राधा बिष्ट जो एक सुपरिचित कवयित्री हैं और लेखिका हैं, उनके द्वारा उनकी समीक्षा पढ़ी जाएगी। तो श्री धुरेंद्र स्वरूप विसारिया जी, माँ, मैं और माया की समीक्षा। समीक्षा से पहले पुस्तक एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है पुस्तक लिखने की, जिससे व्यक्ति गुजरता है। तो हम लेखक को आमंत्रित पहले कर रहे हैं, वे हमें संबोधित करें और इस पुस्तक के पीछे की उनकी प्रेरणा और उनका मंचासीन मुझे अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि मैं किताब के बारे में कुछ अपना मंतव्य दूंगा। ये काव्य संग्रह मुझे खुद ही नहीं पता लगता कि ये कैसे आया, लेकिन कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो चीजों को हमारे सामने हमारे द्वारा संपन्न कराकर प्रस्तुत कर देती है। उसी शक्ति का एक माध्यम मुझे भी बनाया गया है और इसी प्रक्रिया में माँ, मैं और माया माँ वीणा पाणी के अनुग्रह से प्रकाशित हुई है और हमारे हिंदी प्रतिष्ठान परिषद ने अपने मंच के माध्यम से इसका लोकार्पण का अवसर देकर मुझे अनुग्रहित किया है। इसके लिए मैं परिषद का बहुत ही आभारी हूँ। मैं ये चाहूँगा कि मेरे इस पुस्तक के बारे में आगे के संबोधन से पहले मुझे मेरे वरिष्ठ समीक्षक विसारिया साहब और डॉक्टर करुणा पांडे जी ने जो पुस्तक के बारे में कहा है या लिखा है उसका पहले यहाँ पे श्रोताओं को परिचय दे दिया जाए तो उत्तम होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। मंचासी विद्वज्जन और इस सभा में उपस्थित हिंदी के प्रति समर्पित विद्वज्जन, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले मैं आज जिन विद्वानों का, मनुष्यों का यहाँ स्वागत हुआ है, उनके श्रेष्ठ कार्यों का मूल्यांकन हुआ है, उनको अपनी अंतरात्मा से मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो इसी तरह निरंतर साहित्य में और अपनी विधाओं में संसार के लिए उपकार की बातें प्रदान करते हैं। महेश चंद्र दिनेश सकलानी जी, जो अभी आपके सामने कुछ बात कह रहे थे, बहुत ही सज्जन, सौम्य, मर्यादित जीवन जीने वाले और ईश्वर भक्त व्यक्ति है। आपने जो पुस्तक माँ, मैं और माया, पुस्तक के 3 खंड हैं, एक में माँ है, एक में मैं है और एक में माया है। तीनों में माँ से ही है। देखिए, पहले में भी माँ है, मैं में भी माँ है और माया में भी, नहीं सबके अर्थ अलग है। आपने माँ की जब बात की
तो साधारण रूप में हम बात करते हैं तो माँ का मतलब जननी है, संस्कार देने वाली माता है। लेकिन जब हम प्राकृतिक नियमों से जुड़कर बात करते हैं, यहाँ सकलानी जी ने की है, तो वर्ष में 2 बार चैत्र में और ग्वार में 9 माताओं का हम लोग पूजन करते हैं, सभी लोग करते हैं उधर बैठे हुए, और नवरात्रि का नाम देते हैं। वहाँ से प्रेरणा देकर उन 9 शक्तियों के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे हम अपने जीवन का संचालन करते हैं। ये बात दिनेश सकलानी जी ने कहा, और इस पुस्तक में केवल अधिक लंबा न हो इसलिए उन्होंने केवल 4 माताओं की बात की है। बहुत सरल भाषा में उन्होंने कहा है। मुझे कहा गया है कि समय सीमित है, इसलिए मैं बहुत कम बात शब्दों में कहूँगा। उसके बाद माँ के द्वारा जो आपको संस्कार मिले, क्या उससे हम जीवन जी सकते हैं? तब आया कि इस शरीर के अंदर एक जीवात्मा रहता है और वो जीवात्मा मैं है। वो कहता है मुझे ही सारा कार्य करना है, लेकिन जब वो जीवात्मा उस मैं से हट के अपने अंदर अहंकार पैदा कर लेता है कि मैं ही करता हूँ, उसके अंदर कर्तापन का भाव आ जाता है, तो वहीं से विनाश की लीला शुरू हो जाती है। तो सकलानी जी कहते हैं कि मैं, एक और माँ और दूसरी ओर मैं के अंदर से उस अहंकार को समाप्त करना। तीसरी बात कहिए माया। माया का अर्थ है माँ माने नहीं और या माने है। जो नहीं भी है और जो है भी वो माया है। अर्थात ये संसार हर समय सरकता चला जा रहा है। जो अभी हमने देखा, जो अभी हमने सुना, वो समाप्त हो गया, दोबारा हम उसे देख नहीं सकते। तो जो है भी और नहीं भी है उसी में हम भ्रमित हैं। तो सकलानी जी कहते हैं कि 3 चीज़ें हैं, वासना है, ममता है और अहंकार है। वासना में आसक्ति है, ममता में भी आसक्ति है और अहंकार में भी आसक्ति है। जब तक ये आसक्ति से हम दूर नहीं होते हैं तब तक एक श्रेष्ठ जीवन नहीं जी सकते। और उसकी प्रेरणा हमें मिलती है माँ से। उसकी प्रेरणा मिलती है माँ से लेकर हम अपने दर्शन में मैं को हटाएं। लेकिन साथ ही साथ सकलानी जी एक दार्शनिक कवि भी हैं। जैसे कहते हैं कि प्रश्न आता है को अस कस्मो अस, उसको आपने लिखा कि कौन हूँ, ढूंढता हूँ। मतलब अपना हमको ज्ञान ही नहीं है, मैं क्या हूँ इस बात की खोज में लगे हुए हैं। और यही नहीं भूलते हैं, फिर कहते हैं कि हमें सारे संसार में अपने भारत से अच्छा कोई देश नहीं है, यानी राष्ट्र प्रेम की भी बात करते हैं। तो इस एक छोटी सी लघु पुस्तिका में आपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए, उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए चिंतन पर बहुत सी बातें कही हैं। और यदि ये सब कुछ जो उन्होंने लिखा है, आपको तो पढ़ने की आदत बात हो रही है, लेकिन अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको दिशा मिलेगी और कुछ अच्छा करने के लिए, उन्नति के मार्ग पर बढ़ने के लिए कि हम अपनी उन्नति कैसे करें। माँ जिसने हमको 9 शक्तियों से हमारे अंदर सर्वगुण भर करके हमें जिंदा रहने के लिए उन्नति करने का अवसर दिया है, उसमें अपने मैं को, अपने अहंकार को हटाते हुए, माया से अपने को अलग करते हुए हम उन्नति के पथ पर कैसे अग्रसर हों, इन बातों का आपको एक बात कि सकलानी जी अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते और उनकी प्रेरणा से ही उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और अपनी पत्नी को भी ये पुस्तक समर्पित की है। मैंने जब ये बात आई थी तो मैंने उनसे कहा कि इसमें आप कुछ संशोधन कर दीजिए, वो बात नहीं कह रहा था। उन्होंने कहा नहीं, वो तो अमर है, इसलिए मैं और कोई बात नहीं अपनी पत्नी को समर्पित
पत्नी के प्रति समर्पित होना बड़ा कठिन काम होता है, जितने लोग यहाँ बैठे समझते हैं। और पत्नी के प्रति समर्पण के साथ साथ उनकी प्रेरणा से जीवन में गति पाकर कार्य करना, ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है, अनुकरणीय बात है। अंत में मैं इस पुस्तक की सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सकलानी जी को बहुत बहुत समर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु हो, इसी तरह से साहित्य में वृद्धि करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूप जी। महेश चंद्र सकलानी जी की पुस्तक माँ, मैं और माया की कविताओं से गुजरते हुए समाज का सच सामने आया है। वह किसी एक फ्रेम में बनकर कविताओं को नहीं लिखते हैं, बल्कि अपने आसपास फैली घटनाओं से प्रभावित होकर के ही लिखते हैं। जहाँ एक और आस्था की वो इन्होंने अपने शब्दों की धार दी है, तो वही चिरंतन सत्य खोज और रिश्तों की अनसुलझी पहेलियों को अपने शब्दों में पिरोया है। आपके अंदर समाज की समस्याओं को समझने की क्षमता है। व्यक्ति ही समाज होता है और आपकी व्यक्तित्व पर लिखी कविताओं पर यह सिद्ध करने में पूर्णतः सक्षम है कि व्यक्ति में समिष्ट है। साहित्यकार अपने समाज के इतिहास को आकार देने वाले शब्दों का शिल्पी होता है, इसीलिए इतिहास की प्रामाणिकता का परीक्षण उस समय के साहित्य से ही किया जाता है। जब हम किसी पुस्तक की समीक्षा करते हैं तो भाव कौशल और शिल्प कौशल को आधार बनाते हैं। शिल्प देखने के लिए हमें भाषा विज्ञान के सभी अंगों को समझना होता है। इस पुस्तक की कविताओं को लिखते समय कवि मन किसी नियमों में खुद को नहीं बांध पाया, क्योंकि एक अभिनव लेकिन उत्साह से परिपूर्ण रचना में अभिव्यक्ति की अभिप्सा प्रवाहित होती है, और दूसरा आधार भाव संपदा का, जिसमें कवि का हृदय प्रभुत रूप से आपूरित है। और यहाँ यही भाव श्री आपकी रचनाओं में पठनीय, आपकी रचनाओं को पठनीय बनाती है। प्रेम, प्यार, लगाव या इसे कोई भी नाम दे, सामाजिक संबंधों का आधार है। इसी से जन्म होता है हर्ष, विषाद, वियोग, विरोध, पीड़ा, विनोद, हंसी, सद्भाव, दुर्भाव, स्मृति, आकांक्षा, उदासी आदि का। ये सभी मानव स्वभाव के 9 रसों के अंग हैं, जिनकी परिधि में ही कविता घूमती है। संग्रह के शीर्षक माँ, मैं और माया जीवन के सार्वभौमिक दर्शन और सत्य को बताता है। 3 खंडों में बटी यह काव्य संग्रह जीवन दर्शन के सत्य को सामने लाता है। मानवीय हृदय में संवेदनाओं के क्षीर सागर की उत्ताल तरंगों की में भाव प्रणवत की चरम और परम संज्ञा ही कविता है। जीवन बहुत अजीब होता है, पल में सुख और पल में दुख देता है, पल में आशा मुखरित हो जाती है और पल में विषाद घेर लेता है। भावुक मन इन पलों में संवेदना में बहकर जो लिख देता है वही कविता बन जाती है। कविता कभी सप्रयास नहीं लिखी जाती है, कारण उसका यह है सप्रयास कविता में आत्म तत्व ही नहीं रहता है, क्योंकि आत्मा से ही व्यक्ति कवि लिखता है। उनकी लेखनी विषय वस्तु को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने में पूरी तरह सक्षम है। शब्दों की धार और शब्दों का संयमित प्रयोग पाठक के हृदय को अंदर तक प्रवाहित करता है। शब्दों का चयन मन की संवेदनाओं को व्यक्त करने में पूरी तरह समर्थ होते हैं। आपका संग्रह मानवीय चेतनाओं से जुड़ा हुआ है और सबकी वेदनाओं को व्यक्त करता है। सकलानी जी ने अलग अलग विषयों पर लेखनी चलाकर अपने समाज के प्रति अपनी सहभागिता को प्रस्तुत किया है, जो वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। माँ के अनेक रूप होते हैं, जैसा कि सभी जानते हैं। एक जन्म देने वाली माँ होती है, धरती माँ होती है और ज्ञान देने वाली माँ होती है। इन रूपों को सकलानी जी ने अपनी लेखनी से व्यक्त किया है। कहना तो शेष न रहा, जिसकी भी बात की, 9 दुर्गे की, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धरात्रि आदि देवी के विभिन्न रूपों का सजीव वर्णन करके कवि ने अपने श्रद्धा
पुष्प अर्पित किए हैं। और दूसरा खंड आता है मैं नाम से है, जिसमें देह, देही, छल, मनमानी, शुद्ध, बुद्ध, खुशबू, समझ, पल, नया, तीसरा हुआ इच्छा जैसे विषयों को छूकर अपने कवि मन का परिचय दिया। उनकी इस खंड की एक कविता में जगत और जीवन का सत्य प्रस्तुत किया है। जन्म जन्म चलती यह फितरत अजब है माया, जन्म जन्म चलती यह फितरत अजब है माया, सृष्टा की जब दृश्य बदलते अंदर बाहर खोज बनी है दृष्टा की, दृश्य बदलते अंदर बाहर खोज बनी है दृष्टा की। छल वह है या छल मैं हूँ, छल वह है या छल मैं हूँ, इसकी कोई खबर नहीं, इसकी कोई खबर नहीं। कौन छली है निर्णय इसका कौन करेगा, खबर नहीं है। कौन छली है निर्णय किसका, इसका कौन करेगा, खबर नहीं है। देह देही कविता में मानव के जीवन का सत्य फूल के माध्यम से आपने रखा है। किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं होता है कि उसका भविष्य क्या होगा। विधाता के लिखे हुए सुख, विधाता के लिखे हुए सुख को पाएगा या दुख या कष्ट पाएगा। इसी में आगे उन्होंने कहा, फूल उपवन में होता सशक्तित हित लेख से बंधा कर वह कामना वश छली अविवेकी से। तीसरे खंड में अब हम आते हैं। अतुकांत कविताएं हैं जिसमें सृष्टि का व्यापार, खोज चट्टान, मुझे भी जीने दो, बीच वाले बड़ा पत्ता लगा आगे। अब बात नहीं होती दो पंक्तियों में, बहुत दिल से छूने वाली है। अजब है जिंदगी बनी रही पहेली सी, अजब है जिंदगी बनी रही पहेली सी, मशगूलियत से मिला है, मशगूलियत से मिला है ये बात नहीं होती। साथ में जो शख्स पल पल रहता, साथ में जरा गौर कीजिए पंक्तियों को, साथ में जो शख्स पल पल रहता, इसी शख्स से तार जिंदगी मुलाकात नहीं होती, तार जिंदगी मुलाकात नहीं होती। भाषा क्लिष्ट न होकर के आम बोलचाल की भाषा स्त्री है, इसीलिए ग्राह्य है। मुझे विश्वास है, डॉक्टर करुणा पांडे जी कहती हैं, मुझे विश्वास है सकलानी जी की कलम से निकले मोतियों का यह हार अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और अपनी चैतन्य लेखनी से यह पाठकों को अभी बहुत कुछ देगा, अभी बहुत कुछ देगा। अस्तु मेरी शुभकामनाएं, हम सभी की शुभकामनाएं हैं कि आपकी लेखनी निरंतर उत्कर्ष को प्राप्त करें। सुधी पाठक इसमें खुद को तलाशते हुए अपने भावों को महसूस करें। इस सुंदर कृति का समाज में खुले हृदय से स्वागत होना चाहिए और उन्हीं शुभाकांक्षी मैं और डॉक्टर करुणा पांडे जी बहुत बहुत आपको बधाई देती हूँ। और आज सम्मानित होने वाले हमारे उद्योगजन, हमारे वरिष्ठ जन, आपको हृदय तल से बहुत ही बधाई देती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद इस सुंदर पाठ के लिए। और वो पुस्तक जिसके बारे में अभी तक आपने सुना, प्रोफेसर जयशंकर मिश्र जी, अनिल मिश्र जी और हमारी संस्था के अध्यक्ष मंच पर उपस्थित सभी लोगों से माँ, मैं और माया। बहुत अच्छा
एक आप भी लीजिए, किताब एक और है। किताब इन्हें दीजिए। चलिए नहीं तो आप नहीं हम दोनों पकड़ लेंगे, भैया ना इससे और मानता हूँ कम नहीं होता। आपसे ले लूँगा बाद में। हमारा ही काम करते हैं, पक्का करते हैं। मैं कौन है, माँ कौन है और माया कौन है, तो उसका उद्भासीकरण हो रहा है उस रहस्य का। बगल में जाइए, सरदानी जी बगल में जाइए, किनारे हो रहे हैं आप, बगल में जाइए। नहीं जो थोड़ा सा और इसके बाद वो कार्यक्रम जिसकी बड़ी उत्सुकता से सारे बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो प्रतियोगिताएं परिषद के द्वारा आयोजित की गई थी, उनके परिणाम आ चुके हैं। अब उनका पुरस्कार वितरण आज यहाँ पर होगा। उन बच्चों के साथ साथ उन संस्थाओं के प्रबंधक भी यहाँ पर हैं, कुछ संस्थाओं के अध्यापक या अधिकारी यहाँ पर हैं। मैं राजेश प्रकाश शर्मा जी से अनुरोध करूँगा कि वे पुरस्कार दें। पुस्तक के विषय में विचार व्यक्त करने के लिए पुस्तक के प्रकाशक यहाँ पर उपस्थित हैं आत्म प्रकाशन से। मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि वाजपेयी मेरे प्रकाशन प्रांजल पब्लिकेशन से प्रकाशित हुए। माँ की जरूरत होती है तो उस माँ शक्ति को, और वो माँ एक ऐसा होता है, ऐसी 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 आत्मा होती है, हम सब आत्मा है, लेकिन माँ एक ऐसी आत्मा है जो एक आत्मा उसके अंदर भी रहती है, उसको पालती है। इसलिए माँ को जो बनाया है ऊपर वाले ने, माँ की जो सृष्टि की है, वो सृष्टि अनवरत चल सके इसलिए किया। उसके बाद हम मैं पे अगर आए, अगर मैं भी ना हो तो सृष्टि आगे नहीं चल सकती, विस्तार नहीं पा सकती। यानी परमात्मा का जो उद्देश्य है उसके अंश के विस्तार का वो अर्थ नहीं पा सकता। क्योंकि इतना बड़ा मंच है, शेर कहूंगा कि कुछ बड़े लोग जो सचमुच में बड़े होते हैं, सकलानी जी का भी व्यक्तित्व ऐसा ही है, कुछ बड़े लोग जो सचमुच में बड़े होते हैं कद बढ़ा देते हैं जब साथ। कुछ बड़े लोग जो सचमुच में बड़े होते हैं कद बढ़ा देते हैं जब साथ खड़े होते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं फिर आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे चुना, मेरे प्रकाशन को चुना और आपकी किताब छपी। मैं बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। राधा मिश्री but I don't अपने मैं छोटा इसमें श्री कौस्तु आनंद चंदोला जी और हमारे हरीश बड़ोला जी
रोहित जी, इन लोगों को मैंने बुलाया था, इनका भी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस आयोजन में धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अपना मंतव्य खत्म करता हूँ। अब RDSO शाखा सिटी मार्केट स्कूल बच्चों को भी दे देते हैं। जी सर। अच्छा, हाँ वो जाना था आपने उसको ना, देखा। चले, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, बहुत बधाई हो, बहुत बढ़िया आपका। मैं आपकी पोइट्री पढ़ूंगा।